How are you all? I hope you all will be fine. I'm your Hadiz sir from Cambridge Communication Center. As you know, first of all, we have to start our vocab section, and after that, we have to start our grammar section. So let us start without a wastage time. Okay. So हमारा सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है? आज vocab का हमारा सबसे पहला वर्ड है apply. आज मैं वो वर्ड सिखाने जा रहा हूँ, वो वर्ड देने जा रहा हूँ जो आप पैसिव के लिए यूज़ करेंगे ज़्यादातर। ओके, पैसिव के लिए यूज़ करेंगे। और पैसिव एक्टिव क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले एक्टिव और पैसिव वाला वीडियो देखिए, उसको समझिए, और फिर इस वीडियो को आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर इस वीडियो को देखते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पिछला वीडियो देखिएगा तो उससे ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नो प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। आज वोकैब का हमारा पहला वर्ड है अप्लाई। अप्लाई का मतलब क्या होता है? लगाना। क्या होता है? लगाना। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं मेहंदी लगा रहा हूँ, या मेहंदी लगाया जा रहा है ना। या फिर इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आपका बनेगा। जबकि मैं टेंस पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट ग्रामर सेक्शन पे आऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर सेक्शन में अप्लाई का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अप्लाई का मतलब क्या होगा? लगाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। क्या होता है? बहस करना। ठीक है, आर्ग्यू का मतलब बहस करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है? टालना। कोई भी बात को टाल देना, कोई भी काम को टाल देना, उसको क्या बोलते हैं? अवॉइड। जैसे कि बोलते हैं ना कि मेरी बात को मत टालो, डोंट अवॉइड माई पॉइंट, उस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू करना। क्या होता है? शुरू करना। बिगिन द वर्क, कोई काम को शुरू करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब सबको पता होता है। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? मनाना। जैसे कि होली मनाया जा रहा है, दिवाली मनाया जा रहा है ना। इस तरह का सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे अभी तुरंत सीखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो वोकैब आपका क्लियर होगा आई थिंक। अप्लाई का मतलब लगाना, आर्ग्यू का मतलब बहस करना, अवॉइड का मतलब टालना, बिगिन का मतलब शुरू करना, और सेलिब्रेट का मतलब मनाना। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन को देखते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे हम लोग। और आज पढ़ना क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट का पैसिव। ओके, चलिए सो जल्दी से देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, इसको उतार लीजिए या फिर अपने माइंड में रख लीजिए कि हमेशा याद रखिए कि अप्लाई का मतलब होता है लगाना, सेलिब्रेट का मतलब मनाना। और वैसे भी हम लोग एग्जाम्पल्स वगैरह बनाएंगे तो हम लोग को आसानी से याद हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ओके। चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं ग्रामर सेक्शन पे। आज थोड़ा ग्रामर सेक्शन कुछ ज़्यादा लंबा जाएगा, क्योंकि आज हम लोग 4 स्ट्रक्चर को एक ही वीडियो में समझ लेंगे कि बार बार हमको अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों को एक वीडियो में। ठीक है, और पास परफेक्ट का पैसिव और पास परफेक्ट इसी वीडियो में। ठीक है, सब एक ही वीडियो में देख लेंगे कि बाद में हमको अलग से वीडियो ना देखना पड़े, और मुझे भी बाद में वीडियो अलग से ना बनाना पड़े। एक्टिव और पैसिव साथ को लेके चल के आपको दोनों चीज़ समझा देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेक्शन नंबर ये आपका हो जाएगा 7, क्योंकि हमने 6 और 16 बता चुका है। अब मैं बताऊंगा 7, 17, 8 और 18। ओके, तो चलिए 7 समझते हैं। इसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले क्या बताते हैं कि स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं, स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, कोई भी इंग्लिश बोलता है बिना स्ट्रक्चर के नहीं बोलता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने रूल दिया है। क्या रूल दिया है? कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाइएगा तो सबसे पहले उसमें आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो लिखते हैं सब्जेक्ट, ये आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, पॉजिटिव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इसमें आएगा हैज, हैव, और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव लिखते हैं हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका
स्ट्रक्चर, इसी के अनुसार आप इंग्लिश बोलते हैं, इसी को यूज करके आप इंग्लिश बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आईडी देखते हैं, पहचान, आइडेंटिफिकेशन की पहचानेंगे कैसे, कब इस चीज को लगाना है, कब हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ठीक है, तो आईडी आइडेंटिफिकेशन आपका क्या रहेगा, आईडी शॉर्टकट में बोलेंगे पहचान। ओके, पहचानेंगे कैसे, जिस सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के साथ चुका है, क्या रहे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये है, ये सब रहे, कोई भी वर्ब के साथ ये सब रहे, चुका है, चुके हैं, चुके हैं, या है, ई है, ये सब सेंटेंस में रहे, तो आपको समझ लेना क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या समझ लेना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स वगैरह समझते हैं और आपसे कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम बोले, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप सेंटेंस बनाएंगे इसका। तो मैं का क्या होता है, आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव। अगर नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैं सब कुछ बताया हूँ कि हैज कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई हैव। अब लगाना क्या है, V3, काम क्या है, पढ़ना, पढ़ चुका हूं तो पढ़ना काम हुआ हमारा, तो V3 का मतलब क्या होता है, V3 का मतलब क्या होता है, वर्ब, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, तीसरा रूप। ठीक है, एक होता है गो, ये हो गया V1, एक हो गया वेंट, ये हो गया V2, और एक हो गया गोन, ये हो गया हमारा V3। तो ये वाला पार्ट हमको लिखना है। ठीक है, V3 लिखना है। ठीक है, तो पढ़ना का क्या होता है, रीड, पढ़ना का क्या होता है, रीड, और रीड का V3 क्या होता है, रीड, नो चेंज। ठीक है, रीड का V3 भी क्या होता है, रीड। ओके, तो आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका बोलेगा नेगेटिव बनाइए, तो नेगेटिव भी आपको बना देना है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप, देखिए, आई जो बोले वही लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिख दिए हम, उसके बाद बोल रहा है हैज और हैव लगाने के लिए, तो आई के साथ लगेगा हैव, उसके बाद बोल रहा है नॉट लगाने के लिए लगाते हैं नॉट, उसके बाद बोल रहा है V3 तो लगा देते हैं रीड। ओके, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हैव आई रीड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैव आई नॉट रीड, है ना। ये पॉजिटिव है स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव है स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव है स्ट्रक्चर, ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपका, है ना। कुछ सेंटेंस ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्ट। ओके, अगर बोलेंगे मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटेन, राइट का भीतरी होता है रिटेन, आई हैव रिटेन, मैं नहीं लिख चुका हूँ, आई हैव नॉट रिटेन, क्या मैं लिख चुका हूँ, हैव आई रिटेन, क्या मैं नहीं लिख चुका हूँ, हैव आई नॉट रिटेन। ओके, अच्छा कुछ और एग्जांपल, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, तो मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, आई हैव, स्पीक का भीतरी होता है स्पोकन, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका हूँ, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, हैव आई स्पोकन इंग्लिश, और क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका हूँ, हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो क्लियर होगा ये चारों चीज आपको, प्रेजेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट आपको क्लियर होगा। कुछ सेंटेंस आप नोट डाउन कीजिएगा और कुछ सेंटेंस उसके बगल में आप अपने से सोच के बनाइएगा कुछ, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि अगर बोले, आपको बोलना है क्या, हैव प्लस नॉट, तो इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, हैवंट, क्या बोलेंगे, हैवंट। ठीक है, अब बोल दे हैज प्लस नॉट, तो इसको क्या बोलेंगे, हैजंट, क्या बोल देंगे, हैजंट। ओके, तो ये दोनों क्लियर है। जस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कैसे बोलना है आपको, कि मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, आई हैवंट रीड, आई हैवंट रीड। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे, या फिर बोलेंगे, एक एग्जांपल हैज का देख लीजिए, बोलेंगे वह नहीं खा चुका है, वह नहीं खा चुका है, तो वह का क्या होता है, ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं हमेशा, हैज, ही हैज नॉट ईटेन। क्लियर, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है, नेगेटिव, तो ही हैज नॉट ईटेन, वह नहीं खा चुका है। ठीक है, तो अगर बोलेंगे वह खा चुका है, ही हैज ईटेन, वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटेन, क्या वह खा चुका है,
हैज़ ही इटेन, क्या वह नहीं खा चुका है, हैज़ ही नॉट इटेन, है ना। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होगा, आई होप। सो इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ओवर। अब समझते हैं इसका पैसिव। अब क्या समझते हैं इसका पैसिव, ओके। स्ट्रक्चर नंबर 8, चलिए देखिए। अब स्ट्रक्चर नंबर 8 समझते हैं, आराम से देखिए। और इसको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद एक एक सेंटेंस, कम से कम एक सेंटेंस आपको कॉपी में बनाना है कि आपको हमेशा याद रहे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए ओवर। अब समझते हैं क्या, अब क्या समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव। एक्टिव समझ लिए हम लोग अभी जस्ट 7 स्ट्रक्चर नंबर। अब स्ट्रक्चर नंबर देखेंगे हम लोग कितना, अब स्ट्रक्चर नंबर देखेंगे 8। और समझते हैं क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव। इसका समझते हैं पैसिव, ओके। अब पैसिव को समझिए। पैसिव को समझने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश बिना स्ट्रक्चर के तो आप बोल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिखिए। और स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या बताए थे हम, पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज़ हैव तो होगा ही होगा, तो लगा दिए हैज़ हैव। उसके बाद इसमें बीन आएगा और भी3 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। कोई भी पैसिव बताए थे, कहीं भी आपको पैसिव देखने को मिले आप भी3 लगा दीजिए, क्योंकि पैसिव में आपको भी3 लगाना ही पड़ेगा। चलिए इसका नेगेटिव बना दीजिए। नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह टोटल स्ट्रक्चर हो गया आपका। इसी के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला बात कुछ हम एक बार फिर से बताएंगे आपको। पहले लिख लेते हैं इसका आईडी। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन, पहचान। पहले हम इसका पहचान लिख लेते हैं कि पहचानेंगे कैसे कि ये, ठीक है, पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। जैसे कि इसमें क्या रहेगा, वर्ब के साथ रहेगा आपका या, जा चुका है, ई जा चुकी है, और ये जा चुके हैं। या फिर रहे या गया है, ई गई है, ठीक है। ये सब सेंटेंस आपके वर्ब के साथ या कोई भी सेंटेंस के लास्ट में मिले और वो काम किसी अन्य के द्वारा हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कहेंगे। क्लियर। अब समझते हैं कि एक्टिव क्या होता है सर और पैसिव क्या होता है, क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने बताया। एक और फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं कि एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं। तो सबसे पहला बात, एक्टिव उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट का पता चले। एक्टिव उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट का पता चले और जो काम कर रहा है वो पता चले कि कौन काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, राम आम खाता है, तो आम कौन खाता है, राम। आपको पता चल रहा है कि आम कौन खा रहा है, राम खा रहा है। तो यहाँ पे राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब हम बोलेंगे केक काटा जा चुका है, केक काटा जा चुका है। केक कौन काटा, पता नहीं है, तो ये हो गया पैसिव। एक बोलेंगे कि मैं पेड़ काट रहा हूं, मैं पेड़ काट रहा हूं, कौन काट रहा है, मैं काट रहा हूं, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, एक्टिव। अब बोलेंगे पेड़ काटा जा रहा है, कौन काट रहा है, पता नहीं चल रहा, तो ये हो गया सेंटेंस पैसिव। क्लियर। एक्टिव पैसिव फिर से क्लियर कर दिए हम। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंस देखते हैं इसका क्या होगा, कैसे होगा। तो एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि अगर हम बोले, जैसे कि बोले होली, होली मनाया जा चुका है। होली मनाया जा चुका है बोलिए, या फिर बोलिए होली मनाया गया है। दोनों में से एक ही सेंटेंस, ठीक है। देखिए ये गया है तो ये भी आपका मिल गया, और चुका है तो ये आपका मिल गया, ठीक है। तो दोनों में से कोई रहे, या जा चुका है रहे या फिर रहे या गया है, उससे दिक्कत नहीं लेना है, आपको आराम से समझ के बनाना है इसी स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। होली मनाया जा चुका है,
तो होली, पहले क्या बोल रहा है हमको, सब्जेक्ट लिखने के लिए लिख दिया सब्जेक्ट, उसके बाद बोल रहा है हैज और हैव लगाने के लिए तो लगा देते हैं हैज, होली हैज, उसके बाद बोल रहा है बिन लगाने के लिए तो लगा दें बिन, उसके बाद बोल रहा है भी3 लगाने के लिए, भर्ब का तीसरा रूप, इसमें देखिए भर्ब क्या है, मनाना भर्ब है, और मनाना मतलब हम लिखवाएं फर्स्ट में आज का वोकैब ही लिखवाएं, क्या लिखवाएं, वोकैब सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब क्या बताएं, मनाना, तो सेलिब्रेट का ऊपर से बोल रहा है भी3 तो लगा देते हैं सेलिब्रेटेड, क्या लिख देते हैं, सेलिब्रेटेड, क्लियर। सब कुछ हम यहाँ से उठा के यहाँ लिखे हैं बस, और कुछ नहीं किए, ठीक है। होली हैज़ बीन सेलिब्रेटेड मतलब होली मनाया जा चुका है। अब बोलना है कि होली नहीं मनाया जा चुका है, होली हैज़ नॉट बीन सेलिब्रेटेड, ठीक है। अब बोलना है कि क्या होली मनाया जा चुका है, हैज होली बीन सेलिब्रेटेड, क्या होली नहीं मनाया जा चुका है, हैज़ होली नॉट बीन सेलिब्रेटेड, क्लियर। सब कुछ हम कहाँ से लिखे, यहाँ से, जो पॉजिटिव का है पॉजिटिव से मिलाइए आपको मैच करेगा, नेगेटिव का नेगेटिव से मैच कीजिए मैच करेगा, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव से मैच करेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को इंट्रोगेटिव नेगेटिव से मैच कीजिए मैच करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्लियर। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही समझते हैं कि कैसे बोलना है कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू। ये तो समझ में आ गया आपको, होली मनाया जाता है, होली हैज़ बिन, होली मनाया जा चुका है, होली हैज़ बिन सेलिब्रेटेड। अब बोलेंगे इंग्लिश बोला जा चुका है, क्या बोलेंगे, इंग्लिश बोला जा चुका है, तो इंग्लिश स्ट्रक्चर के अनुसार समझते हैं, इंग्लिश हैज़ बिन स्पोकन, स्पीक का भी क्या बताते हैं, स्पोकन, तो इंग्लिश हैज़ बिन स्पोकन। अब जितना भी सेंटेंस अभी बोल रहे हैं हम, वो सबका सब पैसिव है, क्योंकि कौन बोल रहा है इंग्लिश पता नहीं चल रहा है, कौन मना रहा है होली पता नहीं चल रहा है, ये सब क्या है, पैसिव सेंटेंस है। अच्छा और बनाइए, और बनाइए कि आपको, या फिर बोलेंगे इंग्लिश पढ़ाया जा चुका है, इंग्लिश पढ़ाया जा चुका है, आईडी मैच कर गया, या जा चुका है, इंग्लिश पढ़ाया जा चुका है। अब बनाइए इंग्लिश हैज़ बिन टॉट, इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा चुका है, इंग्लिश हैज़ नॉट बिन टॉट, क्या इंग्लिश पढ़ाया जा चुका है, हैज़ इंग्लिश बिन टॉट, और क्या इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा चुका है, हैज़ इंग्लिश नॉट बिन टॉट, है ना। तो आई थिंक ये पैसिव क्लियर होगा, सबको क्लियर होगा। आपको क्या करना है, एक पैसिव का सेंटेंस खुद से सोच के और कॉपी में नोट डाउन करना है, बनाना है वैसा काम जिसमें सब्जेक्ट का पता ना चले, वो उसको पैसिव कहते हैं। तो वैसा ही सेंटेंस आपको सोचना है और कॉपी में नोट डाउन करना है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब कुछ लिखना है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जैसे कि बोलेंगे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम डिलीट किया जा चुका है, क्या, इंस्टाग्राम डिलीट किया जा चुका है, तो इंस्टाग्राम हैज़ बीन डिलीटेड, इंस्टाग्राम हैज़ बीन डिलीटेड, या अनइंस्टॉल्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बोलेंगे इंस्टाग्राम हैज़ नॉट बीन डिलीटेड या अनइंस्टॉल्ड, मतलब कि इंस्टाग्राम नहीं डिलीट किया जा चुका है, ठीक है। चलिए ये क्लियर है आपको, आई होप सबको क्लियर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों 7 और 8 स्ट्रक्चर दोनों का क्लियर होगा, सबको क्लियर होगा दोनों सेंटेंस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं 17 और 18, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट दोनों को लेके चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, है ना। चलिए तो आप देखते हैं क्या है 17 और 18, ये क्लियर होगा सबको। और जो आज वोकैब में हम करवाएं, जो वोकैब में करवाएं उसी से हम सेंटेंस बनाए हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो सके। अच्छा, कुर्सी तोड़ा जा चुका है, ऐसे बोलते हैं ना, कुर्सी तोड़ा जा चुका है, तो चेयर हैज़ बीन ब्रोकन, ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना, और ब्रेक का भीतरी होता है ब्रोकन, तो चेयर हैज़ बीन ब्रोकन, कुर्सी नहीं तोड़ा जा चुका है, चेयर हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, क्या चेयर तोड़ा जा चुका है, हैज़ चेयर बीन ब्रोकन, क्या चेयर नहीं तोड़ा जा चुका है, हैज चेयर नॉट बीन ब्रोकन, क्लियर। तो आपको क्या करना रहता है ना, वीडियो सिर्फ देखिए नहीं बल्कि मेरे साथ साथ दोहराइए भी, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए कि आपको आगे जब बोलने का मौका मिले तो आप इस सेंटेंस को बेझिझक बोल सकें, ठीक है। तो मेरे साथ साथ जो हम एग्जाम्पल्स बोलते हैं हिंदी में, तो मेरे साथ साथ उसको दोहराइए, इंग्लिश में हिंदी में दोनों तरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट ओवर एंड प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव भी ओवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए
अब स्ट्रक्चर नंबर कितना देखेंगे, अब स्ट्रक्चर नंबर देखेंगे हम लोग पहले 17, उसके बाद 18। ठीक है, अभी 7 और 8 पढ़ लिए हम लोग, दोनों प्रेजेंट में था। अब पढ़ेंगे 17 और 18 दोनों पास्ट में होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 17। इसका नाम प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ये अभी पैसिव नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पैसिव पढ़ेंगे स्ट्रक्चर नंबर 18 में। ओके, चलिए एकदम नंबरीज वाइज से पढ़ा रहे हैं कि आपको याद करना ना पड़े, और सब कुछ सेम सेम पढ़ा रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, चलिए 17 सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो लिख दीजिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस, अच्छा वहां पे प्रेजेंट में क्या था, हैज हैव था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। क्लियर है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, और वहाँ भी V3 था तो यहाँ भी V3 हो जाएगा, वहाँ ऑब्जेक्ट था तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई चेंजेस नहीं होता है, बस चेंज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। वहाँ पे हैज हैव था, यहाँ पे हैड हो गया, है ना। अगर नोट डाउन कर रहे हैं आप तो देखिए उसको चीज़ को, वहाँ पे हैज हैव लिखवाए थे स्ट्रक्चर नंबर 7 में, और यहाँ पे लिखवाए हैं हैड, है ना, 7 एंड 17। अब इसका नेगेटिव बना लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बना लीजिए, इंट्रोगेटिव बना लीजिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, है ना, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लीजिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं आईडी की तरफ कि वहां पे आईडी क्या था और यहाँ पे आईडी क्या होगा। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन, पहचान, पहचान। ठीक है, पहचानेंगे कैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। तो अब समझते हैं वर्ब के साथ वहां पे क्या बताए थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, उसी के जगह पे बस कर दीजिए था। तो बोल देंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, या फिर बोलेंगे ये थे। इस तरह का सेंटेंस, जब भी कोई भी सेंटेंस में इस तरह का बात आएगा लास्ट में वर्ब के साथ, तो आपको हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर समझना है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या समझना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि एग्जांपल कैसे बनाएंगे सर। जैसे कि बोलेंगे मैं, वहां पे क्या बताए थे, मैं पढ़ चुका हूँ। अब यहाँ पे बनाते हैं मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था, इसको बनाइए। अब तो मैं का आई और आई के साथ बोल रहा लगाने के लिए हैड लगा देते हैं, हैड। और पढ़ना का रीड, और रीड का V3 हम बताएं रीड ही होता है। तो आई हैड रीड, मैं नहीं पढ़ चुका था, आई हैड नॉट रीड। क्या मैं पढ़ चुका था, हैड आई रीड। क्या मैं नहीं पढ़ चुका था, हैड आई नॉट रीड। क्लियर। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब कुछ हम ऊपर से लिखे, कहीं भी आए वाए से नहीं लिखे, जिधर से नहीं लिखे। अब इसको समझिए, कुछ और समझिए एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि बोलेंगे मैं इंग्लिश बोल चुका था, मैं इंग्लिश बोल चुका था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका था, आई हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोल चुका था, हैड आई स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका था, हैड आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्लियर। एक एग्जांपल के साथ हम इसको भी क्लियर करते हैं, और आई होप सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आपको, आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, और नोट डाउन नहीं भी कर रहे हैं तो बस इस वीडियो को देखिए, और जो हम बोल रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए आप अपने साथ भी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आप इंग्लिश सीख जाएंगे। नोट डाउन नहीं भी कर रहे हैं तो सुनते सुनते और प्रैक्टिस करते करते आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि बोलेंगे हम, जैसे कि बोलेंगे कि वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गोन टू स्कूल, ही हैड गोन टू स्कूल। जाना का क्या होता है, गो, और गो का V2 वेंट, और V3 गोन। ही हैड गोन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गोन टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा चुका था, हैड ही गोन टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था, हैड ही नॉट गोन टू स्कूल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बसंती नाच चुकी थी, बसंती नाच चुकी थी, तो बसंती हैड डांस्ड। डांस V1, डांस्ड V2, और डांस्ड V3। ठीक है, ईडी लग जाएगा, तो बसंती हैड
डांस्ड। बसंती नहीं नाच चुकी थी, बसंती हैड नॉट डांस्ड। क्या बसंती नाच चुकी थी, हैड बसंती डांस्ड। और क्या बसंती नहीं नाच चुकी थी, हैड बसंती नॉट डांस्ड। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करके एक एग्जाम्पल आप अपने अनुसार बना लीजिए, कोई एक एग्जाम्पल सोच के इसी के अनुसार प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम जल्दी से, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। चलिए अब समझते हैं सेक्शन नंबर कितना समझते हैं। वहां पे 8 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा सेक्शन नंबर अब 18। 18 समझते हैं, इसका नाम पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या हो जाएगा, ये पैसिव हो जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव। तो सबसे पहले लिख लेते हैं स्ट्रक्चर कि हम लोग को टेंशन ना हो बाद में इंग्लिश बोलने में। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव लिख लेते हैं। नेगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। हैड प्लस, ये हैड है आपका, ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, स्ट्रक्चर तो क्लियर है। अब समझते हैं आईडी। आईडी पहचान, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचानेंगे कैसे, ठीक है, पहचान। तो इसमें वर्ब के साथ क्या रहेगा, या जा चुका था, ई जा चुकी थी, या फिर रहेगा ये जा चुके थे, या फिर बोलेगा या गया था, ये गई थी, ये गए थे। इस तरह का सेंटेंस आपको कोई भी स्ट्रक्चर में, कोई भी सेंटेंस में मिले, आपको क्या लगा देना है, आपको कौन सा स्ट्रक्चर लगा देना है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव लगा देना है। पैसिव एक्टिव आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, सबको क्लियर होगा, है ना। तो अब समझते हैं क्या है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे होगा सर। तो वहां पे मैंने क्या लिखवाया था, होली मनाया जा चुका है। यहाँ पे लिखिए होली मनाया जा चुका था, होली मनाया जा चुका था, या फिर बोलेंगे होली मनाया गया था। तो बात डिफरेंट नहीं होगा, यही बात होगा। ठीक है, होली मनाया गया था, होली मनाया जा चुका था। अब इसको बनाते हैं, समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए होली, उसके बाद बोल रहा है हैड लगाना, हैड लगा दे, तो होली हैड बीन। और मनाना क्या बताया, सेलिब्रेट। और सेलिब्रेट का बोल रहा है V3 लगाइए, तो सेलिब्रेट में ईडी जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सेलिब्रेटेड, बन जाएगा हमारा V3। क्या बन जाएगा हमारा V3। नेगेटिव बनाते हैं, होली नहीं खेला जा चुका था, होली हैड नॉट बीन सेलिब्रेटेड। क्या होली खेला जा चुका था, हैड होली बीन सेलिब्रेटेड। क्या होली नहीं खेला जा चुका था, हैड होली नॉट बीन सेलिब्रेटेड, है ना। ये आपका हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल और समझते हैं, ये तो क्लियर होगा आपको, स्ट्रक्चर भी क्लियर होगा, एग्जांपल्स भी क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल ऐसे प्रैक्टिस कीजिए हम दोनों साथ में, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, माइंड ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। अगर हम बोले कुर्सी तोड़ा जा चुका था, कुर्सी तोड़ा जा चुका था, तो कुर्सी का चेयर हैड बीन ब्रोकन, चेयर हैड बीन ब्रोकन। कुर्सी नहीं तोड़ा जा चुका था, चेयर हैड नॉट बीन ब्रोकन। क्या कुर्सी तोड़ा जा चुका था, हैड चेयर बीन ब्रोकन। क्या कुर्सी नहीं तोड़ा जा चुका था, हैड चेयर नॉट बीन ब्रोकन। क्लियर। एक सेंटेंस और उसके बाद ये क्लास को हम क्लियर करेंगे, क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा दिया, चार स्ट्रक्चर हम लोग एक बार में पढ़े, एक ही वीडियो में पढ़े। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, और कॉपी में नोट डाउन करें तो कॉपी में नोट डाउन करने के बाद आप अपना अपना एक एक कम से कम एक एक स्ट्रक्चर, एक एक सेंटेंस आप खुद से सोच के बना लीजिएगा कि आपको बाद में परेशानी ना हो सोचने समझने में। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और बोलेंगे, इंग्लिश पढ़ाया जा चुका था, इंग्लिश पढ़ाया जा चुका था। तो इंग्लिश हैड बीन
टॉट, इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा चुका था, इंग्लिश हैड नॉट बीन टॉट। क्या इंग्लिश पढ़ाया जा चुका था, हैड इंग्लिश बीन टॉट। क्या इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा चुका था, हैड इंग्लिश नॉट बीन टॉट। टॉट हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, टॉट। टॉट हमारा क्या है, V3 है, टीच का, किसका, टीच का। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। क्या होता है, पढ़ाना। इसका ये क्या है, V3, ये क्या है हमारा V1। ओके, क्लियर हुआ सब कुछ, सब कुछ क्लियर होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। सबको प्रैक्टिस करिएगा, बस आराम से नोट डाउन करें तो नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद अपना सेंटेंस बनाइएगा। उसके बाद आज तक का वीडियो यहीं तक रहने दीजिए, आज के लिए यहीं रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम कल आएंगे, कल आपको पढ़ाएंगे सेक्शन नंबर 9 और 19 और 10 और 20। उसके बाद आपका प्रेजेंट खत्म हो जाएगा और पास्ट भी ओवर हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट क्लियर हो जाएगा। उसके जस्ट बाद हम लोग चलेंगे फ्यूचर की तरफ। और फ्यूचर में टोटल हमारे पास 5 स्ट्रक्चर है और 5 स्ट्रक्चर को बहुत नॉर्मली समझ लेंगे हम लोग। जबकि आपको इतना समझ में आ गया, इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया 8 और 18, तो आपको ये फील हो रहा होगा, आपको ये कंफर्म फील हो रहा होगा कि इस सेंटेंस से, इस स्ट्रक्चर से हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। अब आपको जब भी बोलना है कि केक काटा जा चुका था, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, केक हैड बीन कट, है ना। आपको बोलना है कि मैं जा रहा हूं, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, आई एम गोइंग। आपको बोलना है कि मैं लड़का हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम अ बॉय। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है और कुछ समझ में आया है, सब कुछ समझ में आया होगा आई होप। लेकिन अगर समझ में आया आपको, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।